देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे खबरों की तरफ। कुशीनगर के एमएम एजुकेशनल कॉलेज, जो कि मदरसा मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट सोसाइटी के अंतर्गत संचालित है, आज यहां गुरु घासीदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव मौजूद रहे, जबकि सी न्यूज रिपोर्टर राशिद बिल्ला ने ट्रस्ट के उपाध्यक्ष डॉक्टर आलमीन अंसारी, ट्रस्ट अध्यक्ष हाफिज ताहिर अली और ब्लॉक प्रमुख नीमबुआ नौरंगिया शेषनाथ यादव से विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कुशीनगर के नोनिया पट्टी स्थित एमएम एजुकेशनल कॉलेज में आज एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा गुरु घासीदास जी की जयंती सौहार्दपूर्ण और शैक्षणिक माहौल में मनाई गई। कार्यक्रम में समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव और पूर्व एडीजे सगीर अहमद और एसपी पांडे, पूर्व जिला जज बिहार सरकार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानों और जिम्मेदारों से हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए। इस वक्त इस प्रोग्राम के रचाने और बसाने वाले और ये जो जयंती चल रहा है गुरु घासीदास जयंती समारोह, इस पूरे प्रोग्राम को जो शुरू किए हैं, लाए हैं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर और यूपी के अंदर ये मुझे लगता है कि पहला प्रोग्राम है। इसीलिए डॉक्टर आलमीन साहब मौजूद हैं, जो पूर्व अल्पसंख्यक सचिव रहे हैं। इसीलिए हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि ये प्रोग्राम जो यहाँ पे चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या पैगाम है। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। देखिए, ये गुरु घासीदास जी जयंती आज समारोह यहाँ मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि क्योंकि गुरु घासीदास का उपदेश था कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, समानता, करुणा, उसी संदेश को मैं यहाँ के कुशीनगर के निवासियों को मैं देना चाहता हूँ कि वो सत्य के राह पे चलें और सबके साथ समान व्यवहार करें, समाज में सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें और एक अच्छे नागरिक बने। तो अभी ये जो प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि कुशीनगर में पहली बार हो रहा है, आपके द्वारा ये यहाँ पे लाया गया है। इसका क्या मकसद है? देखिए, कुशीनगर में ये पहला, क्या मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश में ये पहला प्रोग्राम है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर मनाया जाता है, क्योंकि महान संत ये गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे और वहाँ पर इनके बहुत सारे अनुयायी भी हैं। तो ये पहली बार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के देवरिया कुशीनगर में लाया जा रहा है। उसका कारण ये है कि कुशीनगर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली है। यह एक ऐतिहासिक जमीन भूमि है, जिसके पर कि बाबा इनका गुरु घासीदास जी के इनके शिक्षाओं का मुझे लगा कि इस ज़िले में ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के अभी भी अशिक्षा और असमानता ये अभी भी मुझे देखने को मिलती है। और मैं इन्हीं उपदेशों और इन्हीं शिक्षाओं को मैं लोगों के बीच फैलाना चाह रहा हूँ। आप क्या पैगाम देंगे युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, कुशीनगर वासियों के लिए? मेरा ये पैगाम है कि गुरु घासीदास जी ने जिस राह पर चलने की शिक्षा दी, जैसे सत्य है, समानता है, सामाजिक न्याय है, अस्पृश्यता, छुआछूत का इन्होंने विरोध किया, तो उसका लोग उनके बताए हुए मार्ग पे चलें और उसका अनुसरण करें। यहाँ पे हमारे साथ हाफिज ताहिर साहब मौजूद हैं, जो एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और इस मदरसे के, इस कॉलेज के ये प्रबंधक भी हैं। इसीलिए हाफिज से हम जानेंगे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या पैगाम है, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए इन्होंने अपने विद्यालय को चुना है, अपने मदरसे को चुना है। इसीलिए क्या पैगाम है हाफिज जी इसका, और ये कार्यक्रम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने चैनल सी न्यूज़ भारत के माध्यम से हमारे इस एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट बिशुनपुरा बुजुर्ग नोनिया पट्टी किन्नर पट्टी कुशीनगर के कार्यक्रम को बड़े ही अच्छे अंदाज में अपने चैनल के माध्यम से हमें भी, हम स्कूल परिवार वालों को भी आपने उत्साहित किया। ये प्रोग्राम दरअसल गुरु घासीदास जयंती समारोह के निस्बत पे मनाया जा रहा है। मैं इससे पहले कि सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन, भारत सरकार नई दिल्ली के डायरेक्टर महोदय को और वहाँ के जो भी उनके एम्प्लॉइज़ हैं उनका, कि हमारी फ़ाइल जब गई वहाँ पे एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की, तो उन लोगों ने सब प्रशिक्षण करने के बाद अपने कमेटी में ये फैसला किया कि इस संस्था को ये कार्यक्रम करने को दिया जा सकता है। मैं बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन भारत सरकार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक चुना। वैसे तो यूपी में ये पहली बार शायद कि प्रोग्राम हो रहा है, हो सकता है और जगह कहीं हुआ होगा,
लेकिन प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और गुरु घासीदास जयंती के मौके पे हम लोग ये प्रोग्राम को अपने ट्रस्ट के माध्यम से मना रहे हैं। अच्छा, एक मदरसे को आप इस कार्यक्रम के लिए चुने हैं, तो कहीं आपको एतराज़ों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि दर हकीकत बात यह है कि मदरसा भी एजुकेशन की जगह है और स्कूल भी एजुकेशन की जगह है। मदरसे के जो तालिब इल्म जो बच्चे हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में गुरु घासीदास की जयंती पे उन्होंने श्लोक भी पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं मदरसे का भी बहुत बड़ा योगदान है इस जयंती को मनाने के लिए। और हर धर्म के लोग इस जयंती को मनाने के लिए आज इस प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं। हर धर्म के बच्चे भी हमारे मदरसे में पढ़ते हैं जी। तो आपका क्या संदेश है, इस प्रोग्राम के कराने का क्या संदेश है? हमारा संदेश ये है कि जैसे गुरु घासीदास जी ने अपने जीवन काल में लोगों को अच्छाई का करने का प्रेरित किया था और बुराइयों से रोका था, वो एक संत थे, एक गुरु थे। तो मेरा कहना ये पैगाम ये है कि उनके विचारों पे हम लोग गौर करके और उनके विचारों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। ये कार्यक्रम सामाजिक है या धार्मिक है? ये सामाजिक भी है और धार्मिक भी है। सामाजिक इसलिए है कि समाज के मुख्तलिफ वर्ग के लोग इसमें हिस्सा लिए हुए हैं। धार्मिक इसलिए है कि चूँकि वो धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन धर्म से जुड़ने के बाद उन्होंने सारे धर्मों को इकट्ठा करने का काम किया, जोड़ने का काम किया। और सही बात यह है कि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग या वली या पीर या गुरु संत जो भी इस दुनिया में आए हैं, सबने जोड़ने का काम किया सारे वर्ग को, सारे धर्म को। इस कार्यक्रम से और आपके जो एजुकेशनल वेलफेयर जो ट्रस्ट है उसका क्या मंसूबा है आगे? आगे का मंसूबा ये है कि हम इस कार्यक्रम को कराकर ख़ास तौर से जो नौजवान बच्चे हैं उनके ज़िंदगियों में ये एक नई उमंग पैदा करना चाहते हैं कि जहाँ वो अपने एजुकेशन को हासिल करें वहाँ बड़े संतों से और बुज़ुर्गों से, वलियों से, पीरों से मोहब्बत भी रखें। ये पैगाम है मेरा। आपके ट्रस्ट का क्या मंसूबा है? हमारे ट्रस्ट का मंसूबा ये है कि गरीब, मिस्कीन, मज़दूर, लाचार जो इस किस्म के लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े बुज़ुर्ग हों, उनकी सेवा करना। और अगर एजुकेशन के लाइन से हो या किसी और मदद की लाइन से हो, यही हमारा उद्देश्य है। हाफिज़ ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हमने बात किया और उन्होंने साफ साफ बताया कि जो ट्रस्ट का मकसद है वो युवाओं को जागरूक करना और समाज का सेवा करना है। मैं राशिद बिल्ला सीनियस, कुशीनगर मौजूद हूँ, कुशीनगर के एक विद्यालय में, और यहाँ पे एक जयंती मनाई जा रही है। हम जानेंगे, प्रमुख जी यहाँ मौजूद हैं, ब्लॉक प्रमुख निबुअन और यहाँ शेषनाथ यादव जी। हम इनसे जानेंगे कि ये कैसी जयंती है, किनकी जयंती है और यहाँ पे जो मनाया जा रहा है, आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे शामिल हुए हैं, इनके जो पैगाम थे, इनके जो संदेश थे, क्या थे? देखिए, आज का ये कार्यक्रम जनपद कुशीनगर में मनाया जा रहा है। चूँकि ये भगवान बुद्ध की धरती कही जाती है तो ये छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास महाराज जी का बहुत ही योगदान है। वहाँ पे इनको देवता की तरह पूजते हैं और इन्होंने तमाम उस समय एक तरह से तो कहिए कि अंतिम व्यक्ति का जो वो सपना होना चाहिए, इन्होंने तपस्या करके और तमाम अपना लोगों में ऊर्जा को लगाए और जो छोटे तबके लोग थे उनको सींचने का काम किया कि कैसे हम समाज को लेके चल सकते हैं। इन्होंने सतनाम पंथी का किया और उसके साथ ही तमाम वहाँ पे सरकारी संस्थाएं और इनका पूजा भी होता है। ऐसे संत का जयंती मना करके एक समाज में कि ऐसे जो पहले के संत समाज के लोग थे, कैसे उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए क्या, ऐसे ये जयंती करके एक समाज को दिशा देने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो जयंती मनाई जा रही है, इससे क्या संदेश देना मकसद है? देखिए, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिशा में समाज में जो रहते हैं उनको ऐसे जो पहले के साधु संत रहे हैं उनको हम जयंती के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं कि जो अपना काम करते हैं उसके साथ साथ आप देश के बारे में, समाज के बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य करें। इसलिए जयंती मना करके लोगों को एक जागरूक करने का काम किया जा रहा है।
प्रमुख जी अभी किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, इसीलिए बस 2 ही सवाल प्रमुख जी से पूछें। और भी वहाँ पे काफ़ी प्रोफेसर हैं और पूर्व जिला जज हैं और भी कई लोग हैं, उनसे हम इनके बारे में ज़्यादा जानेंगे। समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव जी मौजूद हैं। अभी ये जो जयंती चल रही है और जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे सर क्या पैगाम देंगे आप इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य तो मैं यह देख रहा हूँ कि जो सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में हैं, जो छुआछूत के नाम पर, मानव के भेद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, आर्थिक असमानता के नाम पर, इसमें गुरु घासीदास ने बहुत पहले ही इस चीज़ को भांप लिया था और संदेश दिया था। और हम इस चीज़ को आज भी देखते हैं तो हमारे समाज में बहुत ये प्रासंगिक चीज़ें हैं और समाज और हमारा सरकार सारी चीज़ें इस काम को कर रही है कि वह सारी चीज़ें जो उस समय थी, जिन्होंने उस संत ने उठाया था, उसको हम समाप्त करें और सबको समान रूप में, हर प्राणी को समान हो जाए। सर अब तक ये जो इनका कार्यक्रम है या इनकी जयंती है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई है। क्या उत्तर प्रदेश में पहले ही मनाया जाता था या यहाँ पे शुरुआत हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु घासीराम बहुत बड़े संत थे, केवल एक स्टेट तक लेवल तक इनका सीमाएं नहीं है। ठीक है, यहाँ पहली बार मनाया जा रहा है तो लग रहा है कि नहीं पहली बार मनाया जा रहा है, अदरवाइज इनका क्षेत्र इतनी सीमित नहीं है कि एक छत्तीसगढ़ तक इनकी सीमा है। इनकी तो जो विचारधारा है सार्वभौमिक है। जो जिस ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम की शुरुआत किया है, आप उसके लिए क्या पैगाम देंगे? एक अच्छी शुरुआत है, एक जो भी इस तरह का काम करता है वो अच्छी शुरुआत है, तो उनके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं। जी। तो सर ने बात किया और पूरी बात इन्होंने बताई कि इनकी जो पैगाम थे, जो संदेश थे, वो हमेशा के लिए थे। इसीलिए इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है ये अच्छी पहल है और ये जो शुरुआत है ये ज़रूर ये पूरे विश्व के लिए एक अच्छी पहल होगी और अच्छा पैगाम होगा। कार्यक्रम में पहुंचे ब्लॉक प्रमुख नेम्बुआ नौरंगिया शेषनाथ यादव ने सी न्यूज भारत से बात करते हुए कहा, ट्रस्ट द्वारा किया गया ये आयोजन समाज में शिक्षा, जागरूकता और सद्भाव को बढ़ावा देता है। इस प्रकार के कार्यक्रम सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। तो ये थी कुशीनगर के MM एजुकेशनल कॉलेज से सी न्यूज भारत की खास रिपोर्ट, जहां गुरु घासीदास जयंती को सामाजिक सद्भाव और शिक्षा के संदेश के साथ मनाया गया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।